नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। पिछले कुछ सप्ताह से हम जीवन को बदल देने वाले विचारों पर बात कर रहे हैं। 100 तरीके बताए हैं स्टीव शैंडलर ने अपनी किताब 100 वेज टू मोटिवेट योरसेल्फ में। पहले मैंने सोचा था कि इस किताब में से कुछ विचार आपके लिए लेकर आऊंगा, लेकिन जैसे जैसे वीडियोस बनते गए मुझे लग रहा है कि शायद हर एक विचार कमाल का है जिस पर हमको बात करनी चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, काम करना चाहिए और उसके सकारात्मक परिणामों को अनुभव करना चाहिए। आज आपके लिए और कुछ महत्वपूर्ण विचार मैं लेकर आया हूं इस किताब से। पहला विचार, डोंट जस्ट डू समथिंग, सिट देयर। आपने नोटिस किया होगा कई बार कि कभी कभी बाथरूम में नहाते समय या वॉक पर जाते समय या अचानक कुछ शानदार आइडियाज आपके दिमाग में आ जाते हैं और आपकी पहले से चली आ रही कोई मुश्किल हल हो जाती है। इस आइडिया को समझने के लिए लेखक कहते हैं कि आप कुछ देर के लिए शांत होकर बिल्कुल अकेले कहीं बैठें, पूरी तरह से रिलैक्स कीजिए और ऐसे समय मोबाइल, टेलीविजन, म्यूजिक, इन सब से खुद को दूर रखिए और इस माहौल में खुद को महसूस करने की कोशिश कीजिए और अपने सेंसेस पर फोकस कीजिए। ऐसा करने पर आपको रियलाइज होता है कि आप अपनी लाइफ दूसरों के लिए जी रहे हैं। कई बार आपको ऐसा महसूस होगा, या कोई आप गलत काम कर रहे हैं तो आपको एहसास होगा कि नहीं, आप गलत जा रहे हैं, या किसी समस्या से आप घिरे हुए हैं तो आपको समाधान मिलने लगेगा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप आगे बढ़ सकेंगे। आपके दिमाग में अपने सपनों के लिए मोटिवेशन होगा, गाइडेंस होगा और आइडियाज आपके मन में आते जाएंगे। हम आम बोलचाल में इसे ध्यान या मेडिटेशन करना कहते हैं, जिसे लेखक ने सिट देयर कहा है। डोंट डू समथिंग मतलब कुछ करिए मत, खाली बैठिए। खाली बैठने का मतलब यहाँ ऐसे नहीं है कि आप खाली बैठ करके परेशान हो रहे हैं। खाली बैठने का मतलब यहाँ मेडिटेशन करने या ध्यान करने से है, और मेडिटेशन या ध्यान एक ऐसी चीज है जो आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक परिणाम ला सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण आइडिया, यूज योर ब्रेन केमिकल। इस आइडिया को समझाने के लिए लेखक बताते हैं कि जब कभी आप किसी चीज को एंजॉय करते हैं तो आपकी बॉडी की केमिस्ट्री चेंज होने लगती है और आपका मोटिवेशन और एनर्जी दोनों ही तेजी से बढ़ने लगता है। इसके लिए एक एग्जांपल देते हैं लेखक। कहते हैं कि एक लड़की शाम को ऑफिस से लौटकर घर पहुंचती है और अपनी माँ से कहती है कि आज वो बहुत थक गई है, इसलिए उसे खाना खाने का भी मन नहीं है, और फिर अपने कमरे में जाकर अपने जूते भी नहीं उतारती और बिस्तर में लेट जाती है। तभी फोन की घंटी बजती है। फोन की दूसरी ओर से उसका बॉयफ्रेंड है, जिसने उसे इनवाइट करते हुए बताया कि उसको डिस्को क्लब में बहुत ही शानदार प्रोग्राम के 2 टिकट मिले हैं और वहां का खाना भी बहुत अच्छा है। यह सुनकर अचानक से उसमें जोश आ जाता है। वो उछलकर बिस्तर से उतरती है, वहां जाने के लिए जल्दी से तैयार होती है और फिर क्लब पहुंच जाती है। वहां वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ सुबह 3 बजे तक खुश होकर डांस करती है, एंजॉय करती है, और इसके बाद घर लौटते समय उसकी आंखों में नींद नहीं है, जबकि वह खुशी और एक्साइटमेंट से भरी हुई है। इस पूरे एग्जाम्पल से पता चलता है कि हमारे ब्रेन केमिकल्स कैसे काम करते हैं। अगर आपने अपने काम के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग और मजेदार करना सीख लिया है तो आपके ब्रेन केमिकल्स आपको उस काम को करने के लिए मोटिवेट करते हैं और आप खुशी खुशी उस काम को करते हैं। और अगर आपका काम बोरियत वाला है, रफ एंड टफ वाला है, तो 2 तरीके हैं। पहला, या तो उसमें कुछ इंटरेस्टिंग तलाश कीजिए, उस काम में इतना मन लगाइए, उस काम में ऐसे एंजॉय कीजिए कि आपके ब्रेन केमिकल्स आपको खुश होने वाले मैसेज भेजें। या दूसरा आसान तरीका है, काम को चेंज कर लीजिए। तीसरा कोई तरीका नहीं है। दुखी होकर, परेशान होकर जीवन बिताने के लिए हम इस पृथ्वी पर नहीं आए हैं। एक गोला जिसमें पानी भरा हुआ है और जो आग के गोले यानी सूर्य का चक्कर लगा रहा है, सोचिए क्या आप इस गोले में थोड़े समय के लिए परेशान होने के लिए आए हैं? बिल्कुल नहीं। मस्त रहने, एंजॉय करने के लिए आप आए हैं, लेकिन काम करना भी जरूरी है। काम में खुशी को तलाश करना ये जीवन में मोटिवेट रहने का सबसे बढ़िया और मजेदार तरीका है। आज के इस मोटिवेशन मंत्रा का आखिरी आइडिया, लीव हाई स्कूल फॉरएवर। लेखक इस आइडिया को समझाने के लिए बताते हैं कि हम में से कुछ लोग अभी भी खुद को अपने हाई स्कूल वाले टाइम की मेंटेलिटी में फंसा हुआ पाते हैं। एक्चुअली एक रिसर्च कहती है कि मैक्सिमम लोग टीन एज में ही रुक जाते हैं, उसके बाद जीवन में आगे ही नहीं बढ़ पाते। हाई स्कूल से पहले हम लोग अपनी जिंदगी बहुत लापरवाही के साथ जिया करते थे। हमारे बहुत से सपने होते थे और हम मस्ती के साथ खूब एंजॉय करते थे। लेकिन जैसे ही हाई स्कूल का टाइम आया तो अब लोगों ने डराना शुरू कर दिया कि सब बदल गया है, अब यहाँ पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, 10th का आपका रिजल्ट आपके भविष्य को तय करेगा और कई तरह की बातें। और इसी की परफॉर्मेंस पर लोग आपको ये समझाने लग जाते हैं कि आपकी जिंदगी पूरी की पूरी आपके रिजल्ट पर डिपेंड करेगी। धीरे धीरे यह डर मन की गहराई में बैठता जाता है और फिर आप क्लास में सवाल पूछने के लिए हाथ उठाना बंद कर देते हैं कि कहीं आपकी इंसल्ट ना हो जाए, कहीं आप फेल ना हो जाएं। आपका यही डर आपके साथ आगे चलता है और आप किसी मीटिंग या कॉन्फ्रेंस में भी हाथ उठाना बंद कर देते हैं। और इस डर की वजह से कि कोई क्या सोचेगा, हम एक ट्रैप में फंसे रहते हैं। और डर के इस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए जरूरी है कि आप अपने हाई स्कूल मेंटेलिटी वाले डर को छोड़ दें।
एक बार फिर से बच्चा बनकर शुरू करें, नए सपने देखें, ऊंची उड़ान भरें और अपने आप को जोश से भर दें। ध्यान रखें, जिंदगी जीने के लिए बहुत जरूरी है कि आप ये सोचना बंद कर दें कि कौन क्या कहेगा। साथ ही आप ये भी सोचना बंद कर दें कि आज अगर आप ऐसा कुछ करते हैं जो बिल्कुल नया है, जो पहले कभी नहीं किया गया, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल हो जाएंगे। लेकिन असफलता के इस डर से अगर आप कुछ नया करना बंद कर देंगे तो जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे, कुछ नया कैसे करेंगे, एंजॉय कैसे करेंगे। याद करिए स्कूल लाइफ में जब आप कुछ नया करते थे और आपको परवाह ही नहीं था कि इसका परिणाम क्या होगा और वो दिन क्या दिन थे। उस मस्ती वाले दिन को वापस से लेकर आना है सकारात्मक तरीके से, और ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे दूसरे परेशान हो। हाँ, ऐसा कुछ करना है जिससे हम मोटिवेटेड हों, हमारा जीवन जोश और ऊर्जा से भरा हुआ रहे और हम जिंदा दिल दिखाई पड़े। जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। समझते रहना है कमाल के ऐसे आइडियाज को जो आपको कर सकते हैं मोटिवेट और बढ़ा सकते हैं जीवन में आगे। नमस्कार, जय हिंद।